नहीं नहीं, मेरा पोता बहुत स्ट्रांग है, वो ठीक हो जाएगा। मॉम, हमें जल्दी से वो पफ्स बना लेने चाहिए, फिर हॉस्पिटल भी ले जाना है। मैं बनाना तो चाहती हूँ बेटा, पर मेरे हाथ कांप रहे हैं। मुझे अली की चिंता हो रही है। ऐसे में बनाना मुश्किल है, पर अली के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दिमाग सही है मेरा अब तक। चलो चलते हैं। मॉम, आप मुझे बता दीजिए इंग्रेडिएंट्स कहाँ रखें, फिर मैं बना लूंगी। ठीक है, मैदा है यहाँ पर, तो मुझे अंडे और दही दे दो फ्रिज में से। हमें खुद को संभालना होगा। हमें अली के लिए पफ्स लेकर जाने हैं कि नहीं? चलो। और हाँ, मेरे लिए वो वहां से बड़ा कटोरा लेकर आओ। वो वहां ऊपर रखा हुआ है। 1 मिनट रुको, मैं निकाल कर देता हूँ। इसके लिए थैंक यू। You're welcome. चॉपिंग बोर्ड यहाँ पर है। ओके, बेलन कहाँ पर है? रुको, अभी देखती हूँ। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो मदद करो हमारी। मुझे कहाँ कुछ पता है इसके बारे में। हाँ, मदद तो कर सकते हो। चलो, बहुत काम करना है। ये लो। मैं इस टेबल को क्लियर कर दूं मॉम? हाँ हाँ, कर दो। उसके बाद सारा सामान रखते हैं। हाँ हाँ, और डालो और डालो। ओके, ये हुई ना बात। थैंक यू। सफा का कॉल था, कह रहा था एक शॉप है उनके पार्क के कॉर्नर पर अभी तक वहाँ कोई आया नहीं है। कंपोजर ने मना किया, वायलिनिस्ट भी मना करेगा और म्यूनिसिपैलिटी भी मना करेगी। कोई भी मना करे, हम थोड़ी पीछे हटेंगे। गो खान, क्या कुछ और कर सकते हैं हम लोग? यार, लोगों ने कैंसर को भी प्यार से हराया है और यहाँ मेरा प्यार ही कैंसर बन गया है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। वी डोंट हैव टाइम। देखो, अपनी इस एलिगेंस को थोड़े टाइम के लिए साइलेंट मोड पर डालो, ओके? क्योंकि अभी हमें जाकर एक बुलडोजर को रोकना है। देखो, तुम्हें थोड़ी देर के लिए पत्थर दिल बनना पड़ेगा, बस कुछ देर के लिए। एक ऐसी लड़की जो लाइफ से बहुत परेशान है।
और ना हो पाए तो बस झूठ ही बोल देना तुम। हाँ, एक छोटे से झूठ से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। वो तो ठीक है, पर मैं उनसे कहूंगी क्या? कह देना कि इस पार्क से तुम्हारे बचपन की यादें जुड़ी हैं। या बोल देना यहाँ झूला झूलती थी। अगर उन्होंने कहा इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या करूंगी? कुछ भी बोल देना। कुछ भी कैसे बोल दूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे यार, कह देना कि मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर खेलने के लिए आया करती थी, अपने डैड के साथ घूमने आया करती थी, अपने पेट के साथ खेला करती थी। कम ऑन यार, कुछ भी बोल दो। I mean, थोड़ी तो क्रिएटिविटी यूज करो ना मैरवे। गोखान, कम ऑन, मैं ऑलरेडी यहाँ स्ट्रेस में हूँ। सॉरी बेबी, आई अंडरस्टैंड, पर झूठी कहानी तो बनानी पड़ेगी ना। चलो चलें अब। बस डम्ब होने की एक्टिंग कर लेंगे। बहुत इजी है। मुझे डम्ब होने की एक्टिंग बहुत अच्छे से आती है। एक सेकेंड, उसी का फोन है। हाँ बोलिए सफा भाई। क्या हुआ? ठीक है, आप रोकिए उन्हें, हम बस रास्ते में हैं। ब्रो, बुलडोजर आ गया है, जल्दी चलो चलो। कितनी देर लगेगी पहुंचने में? 1 घंटा लग जाएगा अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो। अरे फिर तो ये ठंडा हो जाएगा, इस बॉक्स में ये गर्म नहीं रह पाएगा। हॉस्पिटल की कैंटीन में गर्म कर लेंगे। हाँ सही कहा, उधर एक बार इसे गर्म कर लेंगे ताकि खुशबू से ही वो जाग जाए। वो रोक नहीं पाएगा खुद को। जब वो छोटा सा था तो इसकी खुशबू से ही भाग कर आ जाता था। अब भी वही करेगा वो। उम्मीद तो है। चलिए। मत तोड़ो, इसे मत तोड़ो। बेटा उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ बेटा। यहाँ आओ। आखिर बात क्या है? तुम हमारा काम क्यों रोक रहे हो? यहाँ बस इतनी ही ग्रीनरी बची है, क्या आप इसे भी डिमोलिश करना चाहते हैं? हाँ, तुम बात तो सही कह रहे हो, पर हमारे पास उसके लिए एक प्लान है। मतलब? हम यहाँ पर पेड़ लगाएंगे जिसकी वजह से कुछ दिनों में ये जगह हरी भरी हो जाएगी। तो फिर बच्चे कहाँ पर खेलेंगे? कहाँ खेलेंगे सारे बच्चे, बोलिए। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, इस पार्क में सिर्फ कुछ ही बच्चे आते हैं। यहीं पास में एक और पार्क है जहाँ पर बच्चे जाकर खेल सकते हैं। अरे यार, ये तो समझ ही नहीं रहे। ठीक है, पर यहाँ जो शांति और सुकून है उसका क्या? पर यहाँ एक कंस्ट्रक्शन साइट है, तो शांति कहाँ से होगी? आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, वरना समझते कि मैं क्या कह रही हूँ। शांति नहीं भी हुई तो क्या हुआ? यहाँ पर फ्लावर्स है, उनकी खुशबू है। कौन से फ्लावर्स? पार्क की हालत वैसे ही खराब है, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं और ये सब कर रहे हैं। यार, बस इतनी सी प्रॉब्लम को लेकर आप परेशान हो रहे हैं। मैं जानता हूँ शेरिफ को। शेरिफ ना, वो टकला शेरिफ। ओ, मेरा मतलब कि सर, वो आप टकले नहीं हैं। आप तो वेल बिल्ट हैं। वो कभी हार्मोन्स की वजह से भी तो ऐसा होता है ना। हाँ, डिकैप्रियो की तरह। डिकैप्रियो के बाल भी तो गिरते ही होंगे ना। आपके बाल नहीं है तो बाल कटाने का झंझट भी नहीं है। जेलस मत होना गोखान, शेव कर लो तो तुम भी ऐसे ही लगोगे। आई विश कि मैं भी टकला होता तो मेरा कितना खर्चा बच जाता। ठीक है, मैं जानता हूँ मुझे मेरा काम कैसे करना है। अब जाओ यहाँ से। सर, आप हमें ऐसे देखकर जज क्यों कर रहे हैं? ब्रो, अगर ये जज करते तो तुम्हें उम्र कैद की सजा देते, समझे? देखा, आजकल के बच्चे एनवायरनमेंट की कितनी फिक्र करते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों। सर देखिए, मैं यहाँ कल आऊंगा और खुद आपके लिए इसे डिमोलिश कर दूंगा। एक पत्थर तक नहीं छोड़ूंगा। मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा, सच में। आई प्रॉमिस। हमें बस आज इसकी जरूरत है, बस आज के लिए। एक दिन Please, बस। मान जाइए ना। मान जाइए ना। अब तक आए क्यों नहीं ये लोग? रिलैक्स करो, वो बस आते ही होंगे। अली, उसके डिम्पल्स मुझे बहुत पसंद है। मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। मुझे भरोसा है वो जल्दी होश में आ जाएगा। आई होप सो। वो आज ही अपनी आंखें खोलेगा। उसके डिस्चार्ज होते ही पार्टी करेंगे। करेंगे। इसका क्या? मुझे ठीक लग रहा है।
इट्स परफेक्ट। नो कमेंट्स। कैंडल लाइट के बिना खेल नहीं पाऊंगा ये मत कहना। अब तुमने कमेंट की बात की है तो जरा बताओ कि ये क्या चीज है? पेन है। कैसा पेन? मेकअप में यूज होने वाला कोई पेन। आंखों के मेकअप के लिए मॉम जबरदस्ती लगवाती हैं। तुम लगाती हो इसे? हाँ लगाती हूँ मैं, और आइस गले पर लगाती हूँ और परफ्यूम रिस्ट पर लगाती हूँ। मॉम बहुत जिद करती हैं। तुम अभी ठीक से जानते नहीं हो उन्हें। हाँ, मेरे साथ तो ठीक है। उन्हें पसंद जो हूँ मैं। हाँ पसंद हो। अरे पसंद छोड़ो, अंधा प्यार है उन्हें तुमसे। और डैड को फुटबॉल सॉन्ग्स गाने के लिए एक पार्टनर मिल गया। बड़े पसंद हो। अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ। तुम्हारी ग्रैंडमा कैसी हैं? ग्रैंडमा कैसी है मेरी? सॉरी, पर ये सवाल पहली बार किसी ने पूछा है मुझसे, तो जवाब सोचने में थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे। ग्रैंडमा बहुत सख्त हैं और बहुत रूल्स हैं उनके। वो रूल्स हमने फॉलो नहीं किए तो उनसे हम नजरें नहीं मिला सकते। पर ग्रैंडमा इतनी भी बुरी नहीं है। बस उनकी बातें मानते रहो तो उनसे कूल इंसान तुम्हें लाइफ में नहीं मिलेगा। आई रियली लव हर। सच कहूं तो मुझे वो लोग पसंद आते हैं जो टफ होते हैं। ये सब के सब कहाँ रह गए? कब आएंगे? कहाँ रह गए? आ जाएंगे सब के सब। ये पार्क अब हमेशा हमारा ही रहेगा। एजे का कॉल था। हाँ? गिटार मिल गया है। सुपर्ब न्यूज़ ब्रो। मुझे लगता है वो डेफिनेटली जाग जाएगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हम सॉल्व ना कर पाए। एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। हाँ? याद है मैंने तुम्हें कॉल किया था कब? जब मैं होमवर्क कर रहा था। हाँ तो क्या कहा था मैंने? यही कहा था कि अच्छे अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते। हाँ, क्योंकि वो एक्चुअली फिजिक्स का क्वेश्चन था। ना ये कुछ पढ़ता है ना ही इसके कुछ समझ में आता है। चल अब चलते हैं, आजा। Come. अब बोल भी दो, मुझ में पेशेंस नहीं बचा है। हाँ, वो याप्राक उसने जो बोला याद है तुम्हें? क्या? मुझे नहीं लगता कि ये प्लान जो है वो किसी भी तरह सफल होगा। अली के लिए है ये, और इसलिए गाना तो याद दिलाना होगा। ठीक है, याद दिला देंगे उन्हें, पर गाने में वही फील कैसे याद दिलाएंगे हम, बोलो? अब तुम भी ना चुप हो जाओ। अरे देखो, फिजिक्स में कन्वर्जन्स करके एक थ्योरी है और उसमें एक याप्राक, क्या मैं तुम्हारा पेन और नोटपैड यूज कर लूं? हाँ यूज कर लो। थैंक यू। याप्राक, हाँ एक सवाल पूछना है मुझे। पूछो। मेरे पूछने से पहले कुछ कहना तो नहीं चाहती हो तुम? जैसे कि? जैसे कि
तुमने इसे स्क्रैच क्यों किया? इसके ऊपर एक और नोट था जिस पर किसी ने चूजा लिखा था और इतना फोर्स लगा के लिखा था कि इस पर भी निशान छूट गया। मैं स्क्रैच इसलिए कर रहा था कि अगर उसने नाम के साथ दिल भी बनाया होगा तो दिख जाएगा। शायद कोई बहुत दिल से याद कर रहा था मुझे। तो तुम्हें दिल मिला क्या? मिल जाएगा। ये देखो, कुछ दिल मिले तो हैं पर बहुत ही छोटे हैं ये, बिल्कुल डॉट्स जैसे लग रहे हैं। ऐसा क्यों? बुलेट्स बनाई है मैंने। बिल्कुल ऐसे। तुमसे तो मजाक भी नहीं कर सकता। आ गए वो। लोगों को तुमसे डर लगना चाहिए हो यार। ये बिल्कुल उस जैसी लगती है। हाँ, थोड़ी थोड़ी सी। थोड़ी सी? असली भी इसके सामने असली नहीं लगेगी। इसके चेहरे पर 3 लेयर्स हैं मेकअप के। अगर इसके चेहरे पर बुलेट भी शूट की किसी ने तो इसे बस मामूली सा स्क्रैच ही आएगा। हाँ, पर मैम आपको अपनी लाइंस की प्रैक्टिस करनी होगी। पार्क चलकर करेंगे, ठीक है? बरिस, तुमने वो ईयरबड्स ढूंढ लिए? हाँ मैडम, यही लगाना है आपको। ओ या, क्या मैं सच में उसकी तरह दिख रही हूँ? लो तुम खुद ही देख लो आईने में। ये कोई मेकअप नहीं, ये फेस ट्रांसप्लांट जैसा है। एग्जैक्टली। क्या लगता है आपको? वाह, बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। क्या बात है। उन्होंने बताया कि सारे गाने एक ही पार्क में कंपोज किए गए थे और वहीं वो हमेशा नरगिस से मिलते थे। हमने भी उन्हें वहीं बुलाया है। वो रुके होंगे हमारे लिए। ठीक है, मैं आता हूँ। देखो नाज़न, तुम्हें ऐसे एक अनजान के साथ देखना मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है। क्या अभी? यहाँ मैं वैसे इतनी घबराई हुई हूँ और तुम मुझे बस वो गोली निकाल कर दे दो। ठीक है, देता हूँ। आपकी हेल्प के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अली थैंक के यू। लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ओ, अरे ये तुमने क्या किया नाज़न? हाँ, अली के लिए है। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। ठीक है, फिर क्या होता है आगे देखते हैं। आपको ठीक तो लग रहा है ना मिस? हाँ, मुझे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, चलो यहाँ से। या आप जैसे ही पहुंच जाओ मुझे कॉल करना। हाँ, तुम्हारे मन में यही सवाल घूम रहा है ना? वो मर रहा था, उसे मैंने क्यों बचाया? हाँ सही कहा। क्योंकि मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। दूसरा, मैं अपनी जाने मन की आंखों में हीरो बन गया। और तीसरा, अगर उसको कार में कुछ हो जाता तो ब्लेम मुझ पे आता। पर क्यों? क्योंकि मेरी अली से नहीं बनती थी। अली के सारे दोस्त मुझ पे शक जरूर करते, तो मैंने एक तीर से 2 निशाने लगाए। अब समझा? समझ गया। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस इस गिटार को खरीदने के लिए। इसका ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। सिनान, हाँ तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो मैं बस अभी आया, ओके। एक कॉल करके। सिनान, हेलो आंटी, मुझे पूछना था अली कैसा है? वो आप उसी के साथ रहना, अगर कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बोलना। मैं हूँ यहीं उसके साथ। ठीक है, ठीक है। क्या उसके बारे में कोई और पूछ रहा था? ऐसा कोई जिसे आप जानती ना हो? नहीं, कोई आने वाला है। हाँ, एक दोस्त मिलने आने वाला था, इसलिए पूछा बस। अब ये सब छोड़ो, गाने ढूंढ लिए तुम सब ने? ढूंढ लेंगे, और आज रात अली के लिए गाएंगे भी। अली कैसा है? वो अब तक उठा या नहीं? नहीं, वो सो रहा है। उसने हमेशा हमारा साथ दिया है, आज हम उसका साथ देंगे। आंटी, हम बस यही चाहते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। जरूर बेटा, जरूर। रात को मिलते हैं। जी ठीक है आंटी।
सिनान, कहाँ लेकर जाना है ये गिटार? हम कैफे चल रहे हैं ना? उससे पहले हमें एक और जगह जाना है। कहाँ पर? मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। लो ये मैं पकड़ लेता हूँ। चलो आ जाओ। मैडम देखिए, मैंने आपके कान में ईयरबड डाल दिया है। हम इसकी मदद से बात करेंगे, ठीक है? मैं आपको कॉल करूंगी ताकि हम बात कर पाएं। हमने उनसे 3 बार बात की है। काफी उदास हैं वो। एक ही सवाल पूछते रहते हैं जिनके जवाब आप हमें देंगी। हमने मिलकर जवाब बना दिए हैं, आप बस सुनिए। सुन रही हो ना नाज़न? सुन रही हूँ। ठीक है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मुझे छोड़कर क्यों गई तुम? क्यों गई बताओ? मुझे उसका अफसोस है। मेरे बारे में तुमने एक बार नहीं सोचा? हाँ? ये कैसा सवाल है? अल्पाय करामान से प्यार था तुम्हें? हर आदमी में उन्हें ही ढूंढती थी मैं। वाह, तुम्हारे भाई ने हमें जुदा किया। आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने? तुम्हें तकलीफ देने के लिए। क्या बोल रही हो? कुछ भी, मैं सब कर लूंगी। ये नहीं था मेरे पास, यही प्रॉब्लम थी ना। इस बात का अब कोई फायदा नहीं है। मैं भी वही कह रही हूँ। इतना ही करना है। इतना मैनेज कर लेंगी, लगता तो है ना नाज़न? कर लेंगी। अब ये कह रही हैं कर लेंगी तो ठीक ही है, पर आप इनके साथ रहिएगा प्लीज। ठीक है, मैं साथ में रहूंगा, डोंट वरी। हाँ सर, आपको इनके साथ रहना चाहिए और उसके बाद कुछ बहाना बनाकर आप इन लवर्स को अकेला छोड़ देना। ऊपर वाले, आखिर ये कैसी परीक्षा है मेरे सब्र की। प्लीज लवर्स मत बुलाओ इन्हें। अगर मैंने एक और बार ये चीज सुनी तो पागल हो जाऊंगा। ठीक है सर, लवर्स नहीं बुलाएंगे। वो आ गया। चलो मैम। नाज़न, उठो। ठीक से कीजिएगा अली के लिए, ठीक है? मैं कर लूंगी, फिक्र मत करो। तुम यहाँ से निकल पाओगी? आओ, हाथ दो। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। सर मैं हूँ नरगिस मैम का फैमिली फ्रेंड और मैं हमेशा इनके साथ ही रहता हूँ। मिलकर खुशी हुई। हेलो। नरगिस, थकी हुई लग रही हो। ठीक तो हो तुम? मुझे बस भूख लगी है। हाँ, भूख लगी है, प्यार की भूख, नेचर की भूख, जिंदगी की भूख। बहुत भूखी है ये, समझ रहे हैं? बताओ ना क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक स्मोक है। स्मॉग। वो कह रही है कि यहाँ बहुत धुंधला सा है और धुंध से वो नफरत करती हैं, बहुत ज्यादा नफरत। आप समझ रहे हैं ना? हाँ नरगिस, अब मैं चलता हूँ, आप दोनों बात कीजिए, ठीक है? इन्हें यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं फिर। हाँ, नरगिस आओ बैठते हैं हम। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी तुम नरगिस? ताकि तुम मुझे याद करो। मतलब? आप कंफ्यूज हो रही हैं मैम। आपको कहना था मुझे अफसोस है उसका। मुझे अफसोस है उसका, सच में। अल्पाय कारमन से कभी तुम्हें प्यार था? भूल जाओ उस बेवकूफ को। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे भाई ने हमें जुदा किया था ना? क्यों किया था ऐसा उसने हम दोनों के साथ? हाँ, क्योंकि पैसे नहीं थे मेरे पास, यही थी ना वजह? शायद हो भी सकता है। ओहो, सब गड़बड़ कर दिया। काश ये नहीं बोला होता, काश। अब तो बोल दिया। क्या तुम्हें कभी मुझसे प्यार नहीं था नरगिस? ये आप कैसा सवाल पूछ रहे हो मुझसे? और खराब कर दिया ना? तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, अब भी उतनी ही मजाकिया हो। इसी वजह से तो प्यार हुआ था मुझे तुमसे। देखो, उसने हाथ पकड़ लिया। याद है यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एक बैंड हुआ करता था, अनदुल रॉक? यही नाम था ना? क्या नाम था मेरे बैंड का? क्या नाम था उसका? हाँ चलो। अरे एक मिनट, इसका तो नोटबुक में कहीं मेंशन नहीं है। मैम हमारे पास जवाब नहीं है, आप कुछ भी बना दीजिए बस। मैडम आप
कुछ अजीब चीजों का नाम लीजिए जो उनके सर के ऊपर से निकल जाए, समझी? नाम था घुड़सवारी करती तितलियां। नाज़न, नहीं, कुछ अनोखा सा नाम था। अनोखा? अच्छा, इससे भी अनोखा कुछ था, इससे भी अनोखा। शायद मंगोल से रिलेटेड कोई नाम था। मैम, द मंगोल्स नाम ट्राई कीजिए या ऐसा ही कुछ बना दीजिए। लिदियंस था। लिदियंस था। उनका वो हिट गाना याद है तुम्हें? पैसा भी और पीस भी। 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 क्या गाना था ना, है ना? पैसा भी और पीस भी। अरे यार, पैसा भी। मैं एक काम करता हूँ, अब मैं चलता हूँ। मुझे एक काम है, आप दोनों संभाल लीजिएगा। ठीक है, क्या काम है? बाद में बताता हूँ, अभी चलता हूँ मैं। एक एक चीज याद है। ऑल द बेस्ट। अच्छा जा रहा है सब? हाँ, अभी तक तो जा रहा है। सर, आप ठीक तो है ना? और कोई ऑप्शन है मेरे पास? सिनान, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें ये गिटार कैफे लेके जाना चाहिए। कुछ जरूरी काम है। अयाज टिपे कॉलोनी में 6 बजे मिलते हैं। बाकी की बात अब वही होगी। एजे मेरे साथ आओ। आवाज मत करो, चुपचाप चलो, चुपचाप जल्दी क्या कर रहे हो तुम? प्लीज आवाज मत करो, चुप हो जाओ। वो क्यों नहीं आया? हमने सोचा कि पहले तुम्हें चेक कर लें। कहीं तुम पुलिस को अपने साथ तो नहीं लेकर आए? इसके साथ वो आदमी कौन है? मुझे भी नहीं पता, पर बहुत जल्द पता चल जाएगा। तुम्हें और पैसे चाहिए है ना? प्रॉब्लम पैसा नहीं है, बल्कि तुम हो। हमें तुम पर भरोसा नहीं है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल सही समझे। क्या तुम्हारे पास कोई स्क्रू ड्राइवर या चाकू होगा? उसका क्या करोगे? दो तो सही। चुपचाप सुनो, कुछ नहीं होगा। कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। अपना सेल फोन निकालो, निकालो। कैमरा ऑन करो, रिकॉर्ड करो। कोई एक चुनो, ये या फिर वो। सच में एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो तुम। रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ बिल्कुल है। ठीक। अच्छा बताओ, मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा? चलो ये तो हो गया, अब इसकी बारी है। अब हुआ मुझ पे भरोसा? नहीं। उस आदमी का वॉलेट चाहिए तुम्हें? एक सेकंड दोस्त, मुझे अपना वॉलेट दो। चलो निकलो यहाँ से। अपना वॉलेट दो मुझे। हाथ हटाओ अपना। ये कर क्या रहा है? मुझे भी नहीं पता। चल भाग यहाँ से। वॉलेट भी चाहिए? कितना काफी है? क्या कहो तो उस घर में घुस जाऊं या वो शॉप लूट लूं? नहीं, इतना काफी है। नहीं रुको, रिकॉर्डिंग बंद मत करो। चेक। मैं हूं बोरिस ओज़ोनसॉय, फेमस बिजनेस वुमेन बिल्किस ओज़ोनसॉय का पोता। ला दो। इसे तुम रख सकते हो, चाहो तो मीडिया को दो या फिर पुलिस को दे देना, पर अब तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। इट्स अ डील। बिल्कुल। अब जरा काम की बात कर लें। एजे, क्या हुआ? किसने काट लिया? लगता है मुझे कीड़े ने काट लिया।
मुझे संभल के आराम से। चलो अच्छा चलो, तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं हुआ? इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब जरूरत नहीं है? हाथ देखा है अपना? लाओ। दर्द हो रहा है? अब भी दर्द हो रहा है? नहीं। सिनान, वहाँ क्या हो रहा था? मुझे पता नहीं, सिर्फ इतना पता है कि उस चूजे ने हम सबसे झूठ बोला है। बस आई होप कि इस बात का अली से कोई कनेक्शन ना हो। इससे अली का क्या कनेक्शन है? वो किसी से फोन पर बोल रहा था कि अधूरा काम पूरा करो। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझसे झूठ बोलकर इस बात को टाल दिया। लेकिन फिर वो अली को हॉस्पिटल ले जाकर बचाता क्यों? अजीब बात नहीं है? अजीब तो है, बस यही कंफर्म करने यहाँ आया था, वरना अली के साथ हॉस्पिटल में नहीं होता। तुम्हारा हाथ कैसा है? अब ठीक है? ठीक है। ये दोनों घंटों से हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं, उसे कुछ याद नहीं आया और ना आने वाला है, मैं कह रहा हूँ। थोड़ा सब्र कीजिए ना सर, याद आएगा उन्हें। वो निकल रहे हैं, चलो चलो। चले सर? हाँ हाँ चलो। मुझे चाहिए। ये लो। बैठो बैठो आराम से। देखो देखो देखो, इसके इरादे मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं। यापराग, 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 बेटा तुम ठीक तो हो ना? अब भी बस उसी के बारे में सोच रही हो ना तुम? यापराग देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है, पर तुम्हारा स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। ये सब कुछ हम उसी के लिए तो कर रहे हैं ताकि वो जल्दी अपनी आंखें खोले और जल्दी से हमारे पास आ जाए। तुम फिक्र मत करो। थैंक यू सर। क्या उन्होंने किस किया? नहीं सर, किस तो नहीं किया उन्होंने। आपने देखा ना आपने? अपने गिटार को देखकर कितने खुश हैं, कितने खुश हैं वो। ओह गॉड, प्लीज इन्हें गाना याद दिला दीजिए अली के लिए। हेलो ओज, काम हो जाएगा अगले आधे घंटे में। सबको पार्क में इकट्ठा करो, ठीक है? हाँ, सिनान यहीं पर है, हमारे साथ आएगा। यस। हुर्रे। याद आ गया।
मुझे आपसे कुछ कहो। दरअसल नरगिस। वो नरगिस नहीं थी। आपको पता था? कब पता चला आपको? देखते ही बेटा, वही आंखें, वही रंग, पर नजरें अलग थीं। और एक आशिक के लिए सिर्फ नजरें ही काफी होती हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते थे, पर अली के लिए था इसलिए हमने। मैं भी तो इसीलिए ही आया, अली के लिए। हाँ, याद आने का चांस तो बहुत कम था और पता भी था कि ये सब एक झूठ है, पर शायद इसी झूठ की वजह से याद आ गया मुझे, जिससे अली भी ठीक हो जाए। तो फिर one for all of us for Ali। अब चलें, कहीं मैं फिर से ना भूल जाऊं। बिल्कुल नहीं। हाँ चलिए। तो चलो चलते हैं। ठीक है, इसे मैं ले लेती। चलो आ जाओ। चलो जल्दी संभाल के। वो उसे अब आईसीयू में ट्रांसफर करने वाले हैं। वो ठीक हो रहा है। मैं उसे फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। अली ठीक हो जाएगा, मैं वादा करती हूँ तुमसे। हाँ, चुप हो जाओ। ऐसे रोना तुम्हें सूट नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। चलो, अली को कुछ नहीं होगा। हे गाइस, यहाँ हो ना, कुछ दिखाना है। ये सब क्या है तुम बताओगे? क्या बताओ? और ये क्या है? क्या है ये सिनान? यही बताएगा। ये क्या है? फोन पर ये किसी से अधूरा काम पूरा करने की बात कर रहा था, इसलिए मैंने इसका पीछा किया। अगर जिससे ये मिला वो उन्हीं गुंडों में से एक होता ना, तो इसका वो हाल करता कि आईने में देखकर अपनी शक्ल नहीं पहचान पाता। कुछ बोलोगे? तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें ग्राउंड फ्लोर पे रूम नंबर 27 में मिल जाएगा। डॉक्टर का कोड, इंजेक्शंस, ड्रग्स, बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो बस बटन दबा दीजिएगा। हाँ ठीक है। फिक्र मत करिए, ठीक हो जाएंगे। थैंक यू। मैम, हॉस्पिटल के इस विंग में नेटवर्क नहीं आता। ओह ऐसा क्या? हाँ मैम, ठीक है। सॉरी। हेलो, आप कैसी हैं? हेलो। आज मेरा यहाँ पहला दिन है और यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप मुझे बता सकती हैं कि अली का रूम कौन सा है? मैं अभी चेक करके बताती हूँ आपको। रूम नंबर 311। थैंक यू। यू वेलकम। बेस्ट टाइम वही होगा जब उसे रूम में ले जाएंगे। वहाँ बस एक ही फैमिली मेंबर रुक सकता है। सबकी फोटोज भेज चुका हूँ तुम्हें, और जब वो फैमिली मेंबर वहाँ से हटेगा तुम अपना काम कर देना, वरना इंतजार करना।
उसके दोस्तों को मैं रोक कर रखूंगा। यार ये क्या बकवास है? ये उसे बचाता ही क्यों? अगर उसे मारना चाहता तो? देखो ये मेरा एक पर्सनल इशू है, इसमें अली कहाँ से आ गया? तुम उस आदमी को जानते तक नहीं हो। कुछ और देखा है तो बताओ। मुझे सिर्फ एक बात जाननी है। जब तुम अकेले अली के साथ आईसीयू में थे तो क्या कर रहे थे वहां? अब तुम बताओगे या फिर मुझे कुछ करना होगा? गुखान रुक जाओ, क्लियर हो जाने दो कि क्या हो रहा है। बोलने दो उसे पहले। हाँ ठीक है, वो बोले तो सही। हो सकता है ये अली को नुकसान पहुंचाने वाला हो और तुम पहुंच गई। क्या क्या बोल रहे थे तुम उसके कान में?